जानकारी देने के लिए हमसे सीधे जुड़ रही हैं। रमा, जिस तरह से कि आज स्कूल कॉलेज भी खोल दिए गए हैं अधिकतर इलाकों में और जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, क्या वहां पर आपको सोमवार की ईद के लिए जिंदगी पटरी पर आती हुई और ईद की रौनक के लिए लोगों में हलचल दिखाई देनी शुरू हो गई है? देखिए लालचंद्र, मैं इस वक्त श्रीनगर में हूँ और जम्मू में जो है वो स्कूल्स खोल दिए गए हैं। श्रीनगर में फिलहाल कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। और आज की अगर हम बात करें तो आज काफी संख्या में लोग सड़कों पर बाहर निकले, ईद की खरीदारी की। एटीएम के बाहर हमें लंबी लंबी लाइंस देखने को मिली। इसके अलावा जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनके अलग अलग हाट हमें दिखाई दिए, वहां से लोग खरीदारी कर रहे थे जो जरूरी सामान होता है। इसके अलावा ईद की जो विशेष फेनी होती है या ईद की जो विशेष मिठाइयां होती हैं वो भी लोग खरीदते हुए दिखाई दिए। तो काफी संख्या में लोग बाहर थे, अपना जो दिन का काम कर रहे थे और बेहद महत्वपूर्ण बात कि वो अपने परिजनों से लालचंद्र बात कर पा रहे थे, चाहे वो डीसी ऑफिस हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो। कई बार कई जगह हमने सड़क पर देखा कि जो सुरक्षा बल हैं वो जो उनके पास फोन थे उनसे लोगों को बात करा रहे थे। तो एक बेहद भावुक क्षण भी ये हमें देखने को मिले यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है जिंदगी यहाँ पर पटरी पर लौट रही है। प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रशासन ने पूरी तरह से जो सुरक्षा के इंतजाम है, पूरी तरह से जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के इंतजाम यहाँ पे किए हुए हैं। करीब 7,000 ट्रक यहाँ पर जम्मू से आए हुए हैं, जिसमें कि जो विभिन्न जरूरी सामान है, चाहे खाने का स्टॉक हो, चाहे डीजल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे कोई भी जरूरी चीज हो, वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। प्रशासन की तरफ से लोगों के डोर स्टेप्स पर डिलीवरी की जा रही है। उनके पास छोटे छोटे हाट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो 300 से ज्यादा जो फोन पीसीओज हैं वो जो है लगाने की शुरुआत की जा रही है। तो प्रशासन हर तरह से कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो जिंदगी पटरी पर लौटे और जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से जो दिशा निर्देश उन्हें दिए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं। एक बात और रमा, प्रधानमंत्री ने खास तौर पर राष्ट्र के नाम जब संबोधन दिया था तो खास तौर पर युवाओं से आह्वान किया था कि वो नया कश्मीर बनाएं, नए भारत के साथ साथ नया जम्मू कश्मीर बनाएं। इस अभी जैसा कि हमें सोचना है कि बहुत सारे लोग अभी खुल करके सामने नहीं अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आपकी बात होती होगी वहाँ पर ख़ास तौर पर युवाओं से, क्या उनके अंदर वो पैगाम किस तरह से गया है और किस तरह से आप उनकी प्रतिक्रिया वहाँ पर देख पा रही हैं? देखिए, आज ही एक युवा से मेरी बात हुई, मैं उनसे ईद के सिलसिले में बात कर रही थी लालचंद्र। तो उन्होंने कहा कि धारा 370 हो या 35 हो, ये 35A हो, ये हम नहीं जानते हैं। ये वो लोग जाने जिन लोगों ने हम पर इसे थोपा और जिसका दंश हम आज तक झेल रहे हैं और जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि स्थिति सामान्य हो और इस तरह की जो दिक्कतें हमें आती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती है या जो फोन लाइन्स हमारी बंद हो जाती हैं, मतलब अपने अंदाज में वो अपनी परेशानी बयां कर रहे थे। जो लेकिन उनके कहने का आशय समझिए, वो कह रहे थे कि 370 और 35A की वजह से जितनी परेशानियां हमने झेली हैं उस तरह की परेशानी हम अब नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो एक विकास का रास्ता खुले और एक जो युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हो और एक जो विश्वास बहाली है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर तेज हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो लंबे समय से, और जिस तरह से मेरी आज बात हुई तो उससे ये भी समझ में आता है कि लोग अब वो समझ रहे हैं कि वो चीज उन पर थोपी गई है, क्योंकि उन्हें खुद उसका अर्थ पता नहीं है, उन्हें खुद उसका मतलब पता नहीं है। उनको सिर्फ ये बताया गया कि नहीं ये है और ये जो है तुम्हारी एक पहचान है, या इस तरह की बातें उनसे की गई। तो उस चीज को वो खुद ही अब अपने शब्दों में परेशानों के बयान कर रहे हैं कि ये इस तरह की चीजें हमारी अपनी नहीं है। जिन लोगों ने की है वो जाने और वो इसकी सजा भुगतें, लेकिन हमें जो है एक अच्छा भविष्य चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ प्रगति के द्वार खुले और जो यहाँ का वातावरण है वो खुशनुमा हो और अच्छे से चले, इस तरह की चीजें ना हो। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, एनएसए हैं, एनएसए यहाँ पर मौजूद हैं। आज वो अनंतनाग में गए, वहां पर जो शॉपकीपर्स हैं उनसे मुलाकात की, सिक्योरिटी फोर्सेस से उन्होंने मुलाकात की। वहां पर जाकर, अनंतनाग जैसी जगह में जाकर वहां पर मार्केट में दुकानदारों से बात करना एक आम जनता से जो कनेक्ट है, जो विश्वास बहाली है, उसको बहुत पुख्ता करता है और ये सरकार के कदमों को भी दिखाता है कि जिस तरह से लोग आशा कर रहे हैं, सरकार भी उनकी आशाओं पर खरे उतरने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त कदम उठा रही है। लालचंद्र, आशा और उम्मीद की अगर बात करते हैं रमा, तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि रोजगार
बुनियादी ज़रूरत होती है, सुविधाएं, रोज़गार होना वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बाधा निवेश थी, और निवेश में सबसे बड़ी बाधा वही सब कानून थे, वही सब धाराएं थीं जो वहाँ पर लागू थी, जिसे हटाया गया है। ऐसे में जो उम्मीद की रोशनी है, जो उम्मीद है, वो वहाँ के युवाओं की आंखों में ख़ास तौर पर दिखाई पड़ रही है। उन्हें ये लग रहा है कि चाहे पर्यटन से लेकर के तमाम तरह के कल कारखाने हों, वहाँ पर उद्योग धंधों का विकास हो, उसका रास्ता, उसका दरवाज़ा केंद्र सरकार ने खोल दिया है। बिल्कुल, ये दरवाज़ा खुला है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा इसमें यही थी। एक तो जो यहाँ पर भूमि एक्ट था, इसके अलावा जो निवेश और कारोबार में जो बंदिशें थी वो अब दूर हो गई हैं। जो कारोबारी हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल माहौल था इसकी कमी काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी, तो वो यहाँ पर डेवलप होगा। इसके अलावा उसके साथ ही जो अन्य सुविधाओं की जिसमें ज़रूरत होती है, उसके लिए भी यहाँ पर उद्योग धंधों का और रास्ता खुलेगा। और साथ ही जो युवा हैं उनके लिए जो रोजगार के मल्टीपल अवसर, जिसे हम कह सकते हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा लालचंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं अब उन्हें जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनकी तरह भत्ते मिलेंगे, उनकी तरह सुविधाएं मिलेंगी। जो अब तक वंचित थे वो यहाँ पर मिलेगा, वंचित वर्ग को जो अब तक नहीं मिलता था वो सुविधाएं यहाँ पर मिलनी शुरू होंगी। तो उससे एक बड़ा सकारात्मक माहौल बनता है कि काफी समय से जो विभिन्न नियम कानूनों की बंदिश इनके चारों तरफ उसका घेरा बनाया था वो टूटता हुआ दिखाई देता है। और जो केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसमें अब जो कश्मीरी ऊर्जा है वो उसमें लगती हुई दिखाई देती है। और न केवल कश्मीर के लिए बल्कि राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ी भागीदारी का एक रास्ता यहाँ खुलता हुआ दिखाई देता है। और लालचंद्र, यहाँ पर फ्रूट इंडस्ट्री है, यहाँ पर जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, और उसको देखते हुए उस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पर नहीं है, बाहर उसको लगाना पड़ता है। अगर वो प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पर यहाँ पर बन जाती हैं तो जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको फायदा होगा, उससे संबंधित जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर खुलेंगी। तो विकास का एक बड़ा एजेंडा, एक बड़ा खाका जो प्रधानमंत्री ने खींचा है, उससे उम्मीद की एक बड़ी किरण यहाँ पर जगती है। चलिए, ये किरण, उम्मीद की जो किरण है, ये बिल्कुल नया जम्मू कश्मीर बना देगी, और वहाँ पर जो वहाँ के लोगों के मसले हैं उसको बिल्कुल हल करेंगे, और आगे चल कर के एक नया जम्मू कश्मीर देखने को मिले। इसी उम्मीद के साथ आप वहाँ पर लगातार नज़र बनाए रखिए, लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी इस बदलाव का